नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन दैलमिल हिमैरी क़ाल सअलतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्न बिअर्ज़ि बारिदतिन नुआलिजु फ़ीहा अमलन शदीदा व इन्ना नत्तख़िज़ु शराबन मिन हाज़ल क़म्हि नतक़व्वा फ़ीही अला अअमालिना इला आख़िरि कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अज़ीज़ान व मुहतरम सामिईन, आज अहकाम इस्लाम की पासदारी यानी कि इस्लाम के तमाम अहकामों का ख्याल रखना हर एतबार से किस हवाले से गुफ्तगू होगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ रब्बुल आलमीन अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रत इल्म हुमैरी रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम सर्द मुल्क में, सर्द इलाके में, ठंडे इलाके में रहते हैं और वहाँ सख्त से सख्त मेहनत और मुशक्क़त के काम काज करते हैं, इसलिए हम गेहूँ की शराब बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि उसकी मदद से अपने मुल्क की सर्दी और अपने कामों की सख्ती का मुकाबला कर सकें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या ये शराब नशावर है? मैंने कहा नशावर तो है। तो फरमाया, तो फिर इसके पास भी न भटको, इसके करीब भी न जाओ। मैंने अर्ज किया, क्या लोग तो उसको छोड़ नहीं सकते? फरमाया, जो लोग न छोड़ सके उसको शराब पीने को, तो उनके साथ जंग करो, उनके साथ लड़ो, उनको शराब से रोको। वाला पहले हदीस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने मानिईन ज़कात से जंग की थी। अजी जो के ज़कात से मना कर रहे थे, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उनसे जंग की। और इस हदीस में बरराज इरशाद नबी है कि जो लोग मिन हैसिल जमात शराब के मुतालिक हुक्म शरी की खिलाफ वर्जी करे वो भी काबिल जंग है। इससे मालूम हुआ कि कुछ मने ज़कात या इकामत सलात, इस्तिक़बाल किबला व अक़ल ज़बिया के खिलाफ ही पर मौक़ूफ़ नहीं, बल्कि उनके मौजूद होते हुए भी अगर इस्लाम के किसी क़त्ई फ़र्ज़ का इनकार हो तो इसका हुक्म भी वही है जो उनमें से किसी एक के इनकार का है। यानी किसी भी कतई फर्ज का इनकार करे तो उसके साथ जंग का। ये ख्याल बिल्कुल बेबुनियाद और महज अहमकाना है कि इस्तक़बाल किबला के बाद कोई सबब कुफ्र भी मौजूब कुफ्र नहीं रहता। गोया कोई शख्स खोले हुए असबाब कुफ्र के इर्तिकाब के बाद भी दायरे इस्लाम से खारिज नहीं हो सकता। हकीकत यह है, इस तरह इन हर अशिया में से किसी एक में इख्तिलाफ करना पूरे इस्लाम से इख्तिलाफ करना है, इसी तरह उसके किसी और फर्ज कतई से इख्तिलाफ करना भी इस्लामी के इख्तिलाफ के हम पाए शुमार होता है। हज़रत इब्न मसूद फरमाते हैं कि जंग बदर हो चुकी तो जो कैदी थे आपके सामने लाए गए। आपने फरमाया, बोलो इनके बारे में तुम लोगों का क्या मशवरा है? आपने फरमाया, इनमें फिदिया या कत्ल के बगैर किसी को छोड़ना मुनासिब नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अर्ज़ किया, सिर्फ एक सहल बिन बैज़ा का इस्तिस्ना मंजूर कर लिया जाए, क्योंकि मैंने इनसे इस्लाम की हक्कानियत का जिक्र सुना है। ये कहते हैं कि इस पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो रहे। मुझे उस दिन से ज्यादा किसी दिन इस अमर का इतना खतरा महसूस नहीं हुआ कि मुझ पर आसमां से कोई पत्थर आ पड़े जितना इस दिन महसूस हुआ। यहाँ तक कि आपने अपनी जुबान से फरमा दिया, अच्छा बजो सुहेल बिन बैज़ा के, यानी इसको छोड़ के। ये कहते हैं इसके बाद हज़रत उमर की राय के मुआफिक कुरान करीम नाजिल हो गया और वो आयत है, ये बात नबी की शान नहीं कि वो कैदियों को कबूल कर ले, यहाँ तक कि खुदा ताला की जमीन काफिरों के खून से रंगीन न करे। हाँ जी, यानी कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकाम इस्लाम की बहुत पासदारी करते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है रब्बुल आलमीन भी हमें हर हाल में हर बात में इस्लाम के तमाम हकाम की पासदारी करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।